अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़े पर बेल हुई। ना जाने दिल में कहाँ से ख्याल आया, या अल्लाह कोई मेहमान ना हो। बहरहाल दरवाज़े की दरार से देखा तो अब्बू खड़े मुस्कुरा रहे थे। दरवाज़ा खोलकर सलाम किया तो अब्बू ने सर पर हाथ रखकर दुआ दी। बताया करीबी किसी काम से आए थे। सोचा नादिया के घर 2-4 रोज़ रह आऊं। मैंने ऊपरी दिल से कहा हाँ हाँ अब्बू, अच्छा किया। मेरी तरफ अब्बू का आना बहुत कम होता था क्योंकि मेरा घर शहर से दूर था। मेरी वालदा के इंतकाल को 4 साल का अरसा बीत गया था। इन 4 सालों में कोई लम्हा ऐसा ना था कि मैंने अम्मी को याद ना किया हो। मेरे सब बहन भाई शादीशुदा थे, मगर कभी कभी हम बहनों के घर चक्कर लगा लेते थे। मुझे हमेशा अब्बू का आना बहुत खुशी देता था, मगर इस बार 2 हफ्ते से बच्चों के इम्तिहान में थका दिया था। घर की सफाई का काम भी मैं खुद कर रही थी क्योंकि हमारी मासी गांव गई हुई थी। मुझे थकन का एहसास इतना था कि मैं बस अपने आप को घसीट रही थी। 3 बच्चे, फिर मियाँ। मेरी कोशिश थी कि सब काम कर लूँ और किसी को महसूस भी ना हो। कई बार गुस्सा झुंझलाहट का शिकार होकर बच्चों पर गुस्सा करने लगती। अब्बू कई बार प्यार से बोलते, बेटा बैठ कर बात करो, मगर मैं हर बार किसी काम का कहकर उठ जाती। ऐसा नहीं था कि मेरा रवैया ख़राब था। मैंने अब्बू की पसंद के खाने भी बनाए, इन्होंने तारीफ़ भी की, फिर बातें भी हुई, मगर वैसी नहीं जैसे मैं और अब्बू घंटों बैठकर किया करते थे। बच्चे नाना अब्बू के साथ लगे रहते। शाम में बहन आई, अब्बू से मिलने तो जाते हुए कहने लगी, अब्बू तुम्हारी शिकायत कर रहे थे कि नादिया के पास तो वक़्त ही नहीं, बस कामों में लगी रहती है। अब की बार बस टीवी से दिल लगाया था। मैं चाहती थी कि बताऊं, ज़ुबान से फिर कह ना सकी, बस मुस्कुरा दी। बहन भी चली गई। 2 दिन से अब्बू का ठंडा पीने को दिल चाह रहा था। मैं सुबह ही शरबत बनाकर फ्रिज में रख देती। इस दिन अब्बू से कहा, अब्बू यहाँ करीब डॉक्टर हैं, दिखाते हैं। अब्बू ने साफ मना कर दिया। माने नहीं, कहने लगे मैं ठीक हूँ। पता नहीं दिल में क्या आया कि भाई को फ़ोन कर दिया कि घर आ जाओ और अब्बू को डॉक्टर के पास ले जाओ। भाई की छुट्टी थी, कहा शाम में आता हूँ। न जाने क्यों अब्बू जाने का कहने लगे। मैंने कहा अब्बू रुक जाएं, आना कहाँ होता है। कहने लगे बेटा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है तुम्हारी। मैंने कहा अब्बू कैसी बातें करते हैं। कहने लगे बस बेटा, सब मसरूफ़ हैं, हम तो बात करने के लिए तरसे लोग हैं। तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद बस वक्त ही मांगते हैं औलादों से। मेरा बहुत दिल दुखा। अब्बू क्या करें, हम सब जिम्मेदारियों में जकड़े हुए हैं। अब्बू मुस्कुरा दिए। अब्बू वो आज भाई चाय पर आएगा। मैंने जानबूझकर डॉक्टर की बात नहीं बताई, चिढ़ जाएंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। मुस्कुरा कर कहने लगे बस बेटा, जो वक़्त है गुजार ले, अच्छा कल का पता नहीं। अब्बू टीवी पर खबरें देखने लगे। मैं खाना पकाने में लग गई। थोड़ी देर में देखा तो अब्बू सो रहे थे। बच्चों से टीवी बंद करवा कर कामों में लग गई। खाना पकाकर
فارغ ہوئی تو سوچا نہا کر کپڑے بدل لوں، فریش ہو کر بچوں اور ابو کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ بچے اپنی مستی میں لگے ہوئے تھے، میں خود چل پڑی۔ پردے ہٹائے، ابو کو آوازیں دینے لگی۔ کوئی آواز نہ پا کر ابو کے قریب جا کر کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہونی کا احساس ہوا۔ ابو بالکل بے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی کو فون کیا، وہ راستے میں تھا۔ میں مسلسل ابو کو آوازیں دے رہی تھی۔ دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ اتنے میں بھائی ایمبولینس لے آیا۔ ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا ان کی ڈیتھ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ لفظ تھے کہ سیسا میری تو دنیا ایسے لگا کہ ختم ہو گئی۔ آج ابو کے انتقال کو تیسرا دن ہے۔ ایک لمحے کو نہیں سوئی۔ وہ آخر وقت کی باتیں، وہ کاش جو میرے ساتھ ہی رہنے والا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اور آپ آج ہر وقت یہ کام کر لیں تو یہ کریں گے۔ وہ بیزاری سے وہ کام کرتی رہی، ایسے لگا ان سب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابو صحیح کہتے تھے، بیٹا جو وقت ہے گزار لو۔ اچھا کل کا کوئی کچھ پتہ نہیں۔ پلیز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔